Hello students, welcome to my channel. I am Shruti Avasthi and today we are discussing chapter 7 coordinate geometry की exercise 7.1. Okay, so question number 1 हम already discuss कर चुके हैं. आज हम question number 2 से start करेंगे. So start करते हैं question number 2 से. क्या बोल रहा है question number 2 कि find the distance between the points 0,0 and 36,15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2. ओके, ये 7.2 पे बाद में आएंगे. पहले यहाँ तक एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं. कि हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस फॉर्मूला हम पहले ही ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. जो डिस्टेंस फॉर्मूला का हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है? ये दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ऑलराइट, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है. और ये क्या होता है? ये x1 है, दिस इज x2, सॉरी दिस इज, वेट अ सेकेंड, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. ठीक है, ये x1 है, y1 है, वो x2 है और y2 है. तो हम इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू. तो दैट विल भी क्या हो जाएगा? 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा? 15 माइनस 0 स्क्वायर. और इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 तो हट जाएगा. 36 में से 0 माइनस कर देंगे तो 36 ही बचेगा. 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर. राइट, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे. 36 का स्क्वायर क्या होता है? 36 का स्क्वायर होता है 1296. ऑलराइट, और 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225. ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो. मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखा रही क्योंकि फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा. ऑलराइट, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा 1521. ऑलराइट, और ये किसका अंडर रूट होता है? ये हमारा 39 का अंडर रूट होता है. एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ तक का. अब उन्होंने बोला कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी. ए एंड बी, देखो ये हमारा एक अर्लियर एक सेक्शन था बुक में, उसमें इन्होंने एक डायग्राम दे रखा था. तो वो ये वाला डायग्राम था. ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि एक ए टाउन है और एक बी टाउन है और इनके बीच का क्या निकालना है? आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब ओरिजिन से हमें निकालना होता है, ओरिजिन से अगर हमें निकालना होता है डिस्टेंस, तो हम क्या कर लेते हैं? हम सीधे एक्स स्क्वायर कर लेते हैं और वाई का स्क्वायर कर लेते हैं. ये सेम फॉर्मूला हम फर्स्ट पार्ट में भी लगा सकते थे, पर मैंने बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करा. ठीक है, अगर जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स जो हैं, एक कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर ओरिजिन से दे रखे होते हैं तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या है इसमें? सी, इधर तो ये 0 0 हो गया, तो मतलब कि यही एक्स है और यही वाई है. तो एक्स कितना है हमारा? इसमें भी एक्स हमारा 36 ही है, तो इसमें भी सेम ही होगा. 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर. तो अगेन 36 का स्क्वायर अभी हमने पीछे डिस्कस किया क्या होता है, दैट इज़ 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225. और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 1521. और ये किसका अंडर रूट होता है? 39 का. ठीक है, तो मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर दोनों का सेम ही है, बस इन्होंने इसमें डायग्राम ऐड कर दिया है. ठीक है, तो जब ओरिजिन से अगर हमें कभी भी निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आपको कोई भी चीज़ में डाउट होता है, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और मैं उसका आंसर ज़रूर आपको दूंगी. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर. कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जैसे सपोज एक लाइन है, ठीक है, और आप जैसे इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं और इसको पॉइंट सी मान लेते हैं. तो ये एक लाइन है
और एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स अगर लाई करते हैं, मतलब एक ही लाइन में अगर तीनों पॉइंट आ रहे हैं, तो मतलब कि ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, और अगर अलग अलग जगह पर आ रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स बन रहे हैं, तो वो ये क्या हो जाते हैं, नॉन कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉन कोलिनियर हो जाते हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या सही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर नहीं आ रहा होगा तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। लाइक सपोज ये जो हमने डायग्राम बनाया ए बी एंड सी का, यही वाला रखते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी वाला रखते हैं और मानते हैं कि ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी और बी सी को अगर हम प्लस करें तो पूरा कौन सी लाइन बन रही है, ए सी बन रही है ना, तो ए सी बन रही है। तो मतलब हमें क्या, इन दोनों का डिस्टेंस जो होना चाहिए, मतलब ए बी और बी सी का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो पूरे ए सी वाले पॉइंट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 और ये y2 ए बी के लिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट कौन सा है, ए है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी है। तो अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला ज़रूर लिख लिया करो, देखो हाफ मार्क्स अगर मिल जाएगा फॉर्मूला का तो कोई बुराई नहीं है उसमें। x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस वाली एक्सरसाइज में बेसिकली यही वाला फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ होगा। ठीक है, चलो x2 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 3 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड माइनस 2 का स्क्वायर इज़ 4, राइट। अब इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया, √5। ये हमारा ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √5 आ गई हमारी ए बी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है। बी सी की वैल्यू के लिए अब हम दोबारा से इसमें a1 और ये x1 y1 दोबारा से मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। अब x2 कितना है हमारा, x2 इज हमारा -2 x1 भी देखो हमारा 2 ही है, और y2 हमारा -11 -3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दैट विल बिकम -4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, अगेन ये क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, -14 का स्क्वायर, एंड इट विल बिकम, हम इसको ऐड कर देंगे तो 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 14 का स्क्वायर इज 196। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 212, और इसको फर्दर जब हम वो करेंगे तोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 53। तो 2 × 2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 53। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, ए सी की। किसकी निकालनी है, ए सी की। ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, अब हमें क्या निकालनी है, ए सी निकालनी है। चलो यही सेम क्वेश्चन है, इसी में हम ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी की वैल्यू अगेन √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमारा ए सी निकालना है। ये वाला पॉइंट क्या था, ए था, ये बी था और ये सी था। अब हमें ए सी निकालना है, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा और ये x2 और दिस विल बी y2।
अब x2 में और x1 सब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x2 इज़ -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 इज़ -11 -5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू -3 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इट विल बिकम 9 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256 एंड इसको ऐड करेंगे, ऐड करके आंसर आ जाएगा हमारा 265। तो ये हमारे ए सी की वैल्यू हो गई। ए बी की अब एक बार देख लेते हैं, सारी लिख लेते हैं। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी के इक्वल आना चाहिए था, है ना, तभी तो वो कोलिनियर पॉइंट होगा। ए सी हमारा कितना आ रहा है, √265 आ रहा है। और एक बार देख लेते हैं बी सी और ए बी कितना आ रहा था। ए बी आ रहा था हमारा √5 और बी सी हमारा आ रहा था ए बी हमारा आ रहा था √5 और बी सी हमारा आ रहा है 2√53। तो कहीं से भी ये ऐड करके क्या ये बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा ना। तो देयरफॉर जो पॉइंट्स थे, गिवन पॉइंट्स जो थे, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो जो गिवन पॉइंट्स थे वो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि इनको ऐड करके ये डिजिट बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। लाइक सपोज अगर मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ PQR नाम दे रही हूँ इसका, तो P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लेते हैं। 2, -5, -2 थे। Q का हमारा 6, 4 है और R का हमारा 7, -2 है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो हमें ऐसे प्रूफ करना है कि मतलब कोई भी 2 साइड्स, या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, कोई भी 2 साइड्स क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, PQ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, राइट। अब इसमें x2 कितना है हमारा, x2 हमारा 6 है, -5 का स्क्वायर प्लस y2। आई होप आपको अब x1 और x1, x2, y1, y2 इतना फाइंड करना तो आ गया होगा, है ना। तो इसलिए मैं इसको बार बार नहीं लिख रही हूँ, ये आपका वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। और जब हम इसको पुट करेंगे तो इसका सॉल्व करके क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 4 में 2 ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1 एंड 6 का स्क्वायर विल बी 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √37 आ गया, मतलब PQ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √37 आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें PQ की निकाल ली, अब QR की निकाल लेते हैं। अब ऐसे ही सेम मेथड से QR का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, QR का डिस्टेंस निकालेंगे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब x2 कितना था, x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा 7 -6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। अगर आपको इसमें दिक्कत होगी अगर फाइंड आउट करने में, तो आप मेंशन करके लिख लिया करो, ठीक है, कि कौन सा हमारा x1 है, कौन सा y1 है, कौन सा x2 है और कौन सा y2 है। ठीक है, तो अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 में से 6 किया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर और ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। अगेन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 36, अब इसको सॉल्व किया तो √37। हमारे 2 पॉइंट्स जो हैं आपस में इक्वल आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। देखो PQ
और क्यू आर इक्वल है √37 ही है दोनों, ठीक है। तो मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये ऑलरेडी हो चुका है। अब हमें पर ये वाले 2 पॉइंट्स और बच रहे हैं, पी आर और बच रहा है, तो पी आर का भी भाई डिस्टेंस एक बार निकाल लेते हैं। तो एक बार पी आर का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। पी आर का डिस्टेंस के लिए वही सेम मेथड करेंगे, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। x2 कितना है हमारा, x2 विल बी हमारा 7 - 5 स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर। अब ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा, तो √4 आ गया। तो ये तो हमारा इक्वल नहीं है, ये हमारा पी आर था, सॉरी इसको हटा देते हैं, पी आर था ये, है ना। अब हमारा पर क्या हुआ, जो पी क्यू था वो इक्वल आ गया किसके, क्यू आर के। पी आर जो है वो क्यू आर के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर सिंस PQ is equals to QR, therefore PQR is an isosceles triangle, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे, ऑलराइट। अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स हैं, बैठे हुए हैं पॉइंट्स ए में, बी में, सी में और डी में। तो इसमें आपको पॉइंट्स पहले फाइंड आउट करने हैं, इन्होंने कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दिए, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा 3 और 4, तो 3,4। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा 3,4 आ गया। देन बी का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 6,7। देखो 6 यहाँ से आया और 7 यहाँ से आया, ठीक है। तो बी का कितना आ गया 6,7। सी का निकाल लेते हैं। सी का है हमारा 7 और 9 और 4, तो 9,4। और डी का हो जाएगा हमारा 6,1, तो 6,1। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए पहले तो। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो बोलती है कि तुम्हें लगता नहीं है चंपा चमेली से कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है, ठीक है। तो चमेली डिसएग्रीज, चमेली क्या कर देती है, मना कर देती है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड इफ विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो बताना है कि चंपा सही है कि भाई चमेली सही है, कि आपस में इनका डिस्टेंस सेम है या नहीं है, स्क्वायर बना रहा है ये या नहीं बना रहा है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो ये अगर हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB, मतलब कि AB जो है इक्वल होगा BC के, इक्वल होगा CD के, और फिर इक्वल होगा AD के। मतलब वो कह रहा है, जो चंपा है वो कह रही है कि भाई AB बराबर है BC के, CD के और AD के, तभी तो वो स्क्वायर फॉर्म करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे एक एक करके सबका डिस्टेंस निकालना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम AB का निकालेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला से, सेम डिस्टेंस फार्मूला से हम वो निकालेंगे AB का डिस्टेंस। A कितना है हमारा, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मैंने सबके लिख ही दिए हैं, तो बस यहाँ से हम देखते रहेंगे और सबके वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। x2 कितना है हमारा 6 है, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 7 है, तो 7 - 4 का स्क्वायर, दैट विल बी 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 गया तो भी 3, तो 3 का स्क्वायर, तो विच इज़ 9 + 9 √, और इसको 9 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, तो √18 आ गया। अब BC का निकालेंगे, BC का निकालेंगे।
उसके लिए हमें पहले बी और सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने देख लेते हैं। बी के हैं हमारे 6,7, 9,4, 6,7 और 9,4। अब वही फॉर्मूला लिखेंगे। x2 कितना हमारा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 इज 4 माइनस 7 का स्क्वायर, दैट विल बी अगेन 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 9, दैट विल बी अंडर रूट 18। और d का क्या कोऑर्डिनेट था 6,1। d का कोऑर्डिनेट हमारा है 6,1। तो अब BC निकाला था, अब CD भी निकालना पड़ेगा। CD निकाल लेंगे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 कितना है हमारा CD में, CD वाले देखने हैं आपको, 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 4 का स्क्वायर विच विल बी योर 3 का स्क्वायर एंड अगेन 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 9 अंडर रूट जिस अंडर रूट 18। तो मतलब कि अभी तक तो हमने 3 डिस्टेंस निकाले और तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अब हमें लास्ट डिस्टेंस बचा दैट इज AD का डिस्टेंस निकालना है। अब AD का डिस्टेंस निकालते हैं कि कितना आता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, x2 हमारा कितना था, यहीं से ऊपर कोऑर्डिनेट्स नहीं देखते, यहीं से देख लेते हैं। 3,4 है इसका कोऑर्डिनेट और d का कोऑर्डिनेट है 6,1। तो x2 कितना है 6 है, 6 माइनस 3 का स्क्वायर और y2 कितना है हमारा 1 माइनस 4 स्क्वायर। इसका भी सेम ही आता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, 1 में से माइनस करेंगे माइनस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 एंड विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 18। तो अब सारे जो आए वो क्या है, इक्वल ही आए एक तरीके से। देयरफॉर AB बराबर BC के है और CD के भी है और AD भी इक्वल है। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो मतलब कि जो चंपा थी भाई वो क्या थी, वो ठीक थी। ABCD जो है वो क्या है, आपका स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका एंड है आज की वीडियो का और आई होप आपको समझ में आया हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाऊंगी आपके लिए जिसमें हम ये वाली एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे।